जय श्री सीताराम मित्रों। आप सभी शिव पुराण को सुन रहे हैं। काफ़ी समय से मैं इस कथा को सुना रहा हूँ। शिव पुराण इस समय उमा संहिता के प्रसंग में चल रहा है। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन और जितने भी भक्तजन हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। ये जीवन तो आते जाते रहेंगे और ये जगत जीव जगत ही है। इसमें जीते जी है जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता। हमारा इससे नाता केवल सिर्फ जीते जी है, इसके बाद इसको कोई ना तो निभाता है, ना कोई पहचानता है, ना कोई जानता है, ना कोई याद करता है। ये सत्य है। एक परमात्मा ही है, चित्त शक्ति जिसको कहते हैं, ब्रह्म शक्ति कहते हैं, जो ये जीव है। इसी को हम जब शक्ति के रूप में कहते हैं तो चित्ती शक्ति कहते हैं। इसी से संसार चलता है। अविद्या के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते और भगवान की माया बड़ी प्रबल है। यदि वही माया हमें अपनी चरणों की कृपा दे दे तभी उससे मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जीते जी है जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता। अंत समय में आता काम, जय श्री राम जय श्री राम। आइए हम कथा कहते हैं शिव पुराण की। ये शिव महापुराण एक प्रधान पुराण है, हमारे 18 पुराणों में चौथे क्रम पर आता है। इसमें परात्पर पर ब्रह्म प्रभु के कल्याण में शिव स्वरूप के महत्व, शिव तत्व का बड़ा महत्व है। रहस्य लीलाएं हैं, अवतार हैं, उनके अनेकों अवतार हैं। उनकी पूजा पद्धति का बड़ा ही विशद वर्णन है। भगवान शिव की परात्परता, ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रिदेवों की एकता, शक्ति की प्रधानता और शक्तिमान की अभिन्नता है। सत्संग, सदाचार, भक्ति योग, ज्ञान आदि का बड़ा ही सुंदर इसमें निरूपण हुआ है। आप सभी इसको अगर आप सुन रहे हो तो एक बहुत इस जीवन का एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, पुण्य लाभ मिलेगा। पुराण खरीद कर यदि उसका नित्य पाठ किया जाए तो भी क्या कहना। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा, हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, जो व्यक्ति सत्संग, देवार्चन, सत्कथा, सुहितोपदेशे निरतः मनुष्यः प्रयाति विष्णु परमं पदम यदेदावसाने अच्युत तुल्य तेजः। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वह इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। इतनी बड़ी कथा, इतनी बड़ी महिमा है पुराण कथा की।
पुराण हमारे प्रमाण हैं, मुक्ति के उपाय हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को 3 चीज़ें रहती हैं, ऐषणाएँ कहलाती हैं ये। सुत बित लोक ऐषणा तीनी, कही की मत यकीन न मनीली। उत्तरकांड में गरुड़ जी से कहते कागभूषण जी, पुत्र चाहिए सबको, पुत्री नहीं चाहिए, पुत्र ही चाहिए। और पुत्र भी कैसा चाहिए? अच्छा, स्वस्थ, विद्वान, होशियार, माता पिता की सेवा करने वाला, प्रभावशाली, मतलब जितने सद्गुण हैं उसमें वो सभी चाहिए, चाहे खुद कितने ही दुर्गुणी हों। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये पुत्र हमारे आपके सोचने से नहीं आते। हमने जो कर्म पिछले समय किए हैं उसी के अनुसार वो जीव हमारे यहाँ पुत्रों के रूप में जन्म लेते हैं। जिनका हमने पैसा खा लिया वो पुत्र बन के आएगा अपना पैसा वापस करने को। जिसके प्रति मैं उदासीन रहा, अपने माता पिता इत्यादि के प्रति के मरने दो, वो भी पुत्र रूप में आ सकते हैं। वो भी उदासीन रहेंगे कि तुम ही मरने दो। और एक वो व्यक्ति हैं जिनकी आपने सेवा की है, बड़ा अच्छा किया है, तो वो सुपुत्र के रूप में आते हैं। इस तरह ये 3 तरह के पुत्र आते हैं। अगर कोई कहे कि ऐसा क्यों होता है तो ये ध्यान रख लेना कि संसार में शत्रु, मित्र, उदासीन ऐसे 3 प्रकार के ही पुत्र होते हैं और ये अपने कर्म फलों के अनुसार आते हैं। वास्तव में तो धर्म के पालन से ही धन की और सुपुत्र की प्राप्ति होती है। धर्म का आचरण करना चाहिए। उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है जिसका धर्म का आचरण होता है। इस क्यों कि धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो हमारे साथ जाता है, कुछ नहीं जाता है और हमारे साथ पूरा धन धान्य यहीं रह जाता है, पद भी यहीं रह जाते हैं। हमारा ज्ञान व्यान जितना भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी करते हैं, वो भी सब यहीं रखा रह जाता है। क्योंकि ज्ञानी तो एक से बढ़कर एक हो गए हैं। एक आध ज्ञानी तो हो तो ठीक है, ज्ञानियों की श्रृंखला ही इतनी है कि जिसकी गिनती नहीं है। और आजकल तो ज्ञानी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, हम टीवी पर ऐसे ऐसे ब्रांड आ रहे हैं ज्ञानी बनकर, ओहो हो क्या बात है। लेकिन एक भी ज्ञानी आज तक हमें ऐसा नहीं मिला जिसकी रचना को, जिसके चरित्र को कोई पढ़ सके। कोई इसके नहीं हुआ। चरित्र राम का ही है, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। आहा। और उनको लिखने वाले, रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का। सब लोग अपनी अपनी विद्वता का परिचय नहीं, रघुनाथ जी की रचना जो गोसाई जी ने की है, और उनसे भी आगे वाल्मीकि जी, और उनसे भी आगे उन श्रवण कुमार के माता पिता ने जिनने श्राप दिया था दशरथ जी को। ये श्राप दिया था कि तुम भी मेरे जैसे पुत्र के वियोग में मरोगे। अब देखिए, आप एक धर्मात्मक व्यक्ति से कितना बड़ा उपकार हो गया। उसका श्राप इस संसार के लिए, दशरथ जी के लिए नहीं, इस पूरे संसार के लिए वरदान बन गया। दशरथ जी के यहाँ पुत्र था ही नहीं, और जब उनने उनको श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, तो ये तो निश्चित हो गया कि अब पुत्र होगा ही। पहली वो वरदान बन गया वो श्राप, और भगवान राम जी ने चारों अपने अंशों से अवतार लिया। अब इसके आगे क्या होता है? उस अवतार में हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ लिख दिया जो सारे संसार को मिल गया। ऐसा रामचरित्र मिला। और तुलसीदास जी ने, उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपनी ही कृति को फिर से सरल भाषा में करने के लिए एक बार पुनः अवतार लिया।
संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। और वाल्मीकि जी एक बार पुनः आए, उन्होंने अपनी ही रचना को सरल और गायन में करके सबको दे दिया। क्यों दिया? देखिए आप कहाँ से चला और एक अद्भुत ग्रंथ हमारे मानव समाज को मिल गया, जिसकी सभी लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और सनातन धर्म का तो मूल आधार ही है रामचरित्र। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आज तक व्यास जी की कृति और तुलसीदास जी की कृति के अलावा कुछ नहीं कर पाया। सब उसी को कहते रहते और अपने मन से कुछ तो भी कहते हैं। हम किसी की बुराई भलाई नहीं कहते हैं, लेकिन ये इतना कहते हैं कि इन पुराणों में और इनमें और धर्मात्मा, धर्म करने वाले व्यक्ति से कितना बड़ा उपकार हो जाता है। एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। श्रवण कुमार के माता पिता श्राप देते हैं, दशरथ जी को पुत्र नहीं थे, पुत्र प्राप्त होता है। उन पुत्रों से जो भगवान विष्णु के साक्षात अंश थे, भगवान श्री राम, उससे रामायण जैसा महाकाव्य मिल जाता है सारे संसार को। क्या बात है मित्रों, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, ना मैं कथावाचक हूँ, ना ही मैं कोई मेरा प्रोफेशन ऐसा है। मैं तो एक छोटा सा एक डॉक्टर हूँ जो रिटायर हो गया हूँ। और मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा हूँ, मेरा नाम है। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। यदि किसी को मेरी सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो वो मेरे पास किसी बिना हिचकिचाहट के हमसे संपर्क और सेवा ले सकता है। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप उसकी साइट पर जाकर मेरे पिछले 3 वर्ष से निरंतर मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊंचे से ऊंचा इस लौकिक जगत में पहुंच गया है, पद पर, शासन में, नौकरी में, उनका भी पतन बिल्कुल निश्चित है। ये आप बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए। वो तो नहीं समझ पाएगा, वो तो समझता है कि हम तो इथे बिल्कुल स्थित हो गए, यहीं रहेंगे, कब जाएंगे ही नहीं। लेकिन ये नहीं जानता है कि जो जन्मा है उसका तो मरना ही निश्चित है। फिर वो पद कहाँ रहेगा? नहीं रहता है। गलत काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए किसी का धन नहीं लूटना चाहिए, व्यभिचार और भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों का, ब्राह्मणों का, बच्चों का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। क्यों कि बहुत जल्दी पतन हो जाएगा और इष्ट जनों सहित वो विनाश को प्राप्त हो जाता है और नरकों को भोगता है। संयोग का वियोग होता ही है, संग्रह का क्षय होता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए चलिए हम भगवान शंकर की शरण में चलते हैं और माता भगवती जगदम्बा का प्रसंग, उमा संहिता जो चल रही है, उसकी कथा कहते हैं। जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरणि कालिका, मंगल मुद सिद्ध सदन, पर्व शर्वरीश वदन,
तापते मेरे तरुण तरणि किरण मालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणि कालिका। मंगल मुद सिद्ध सदनि पर्व शर्वरीश वदन। तापते मेरी तरणि तरुण किरण मालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी। जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी। समस्त लोक स्वामिनी हिम शैल बालिका। समस्त लोक स्वामिनी हिम शैल बालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणि कालिका। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी। जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी। समस्त लोक स्वामिनी हिम शैल बालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणि कालिका। रघुपति पद परम प्रेम तुलसी हुए अचल नेम। रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम। देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणि कालिका। जय महाकाली, जय हो भवानी। आइए हम कथा को आगे कहते हैं। पार्वती जी कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरु नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव। सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि। प्रणत कल्प तरुणाम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमेश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्। कल हमने जम्बूद्वीप भारतवर्ष का सागद्वीप, पुष्कर द्वीप इत्यादि जो इस भूमंडल की पुराणों में स्थिति बताई गई है, मैंने उसकी कथा कही थी। भारतवर्ष की भी कही थी। भारतवर्ष की तो आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसी पुराण में है। अन्य जो वर्ष हैं, किम पुरुष वर्ष है, केतुमाल वर्ष इत्यादि बहुत सारे और भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत भूमि ही कर्म भूमि है। यहीं युग होते हैं। अन्य भूमियाँ भोग भूमि हैं, देव भूमियाँ हैं। अब कहाँ है वो, किस जगह है, अंतरिक्ष में है।
पता नहीं है, क्योंकि बड़ा विशाल ब्रह्मांड है। इसको केवल एक तो काकभूषुंड जी को पता है, वो भी भगवान ने जब उनको उदरस्त किया तब वो देखते रहे। करोड़ों ब्रह्मांड है, एक एक रोम में भगवान के कई ब्रह्मांड है। एक अर्जुन को दिखाया, विराट स्वरूप भगवान ने। हा, क्या बात है। अर्जुन भक्त थे भगवान के, बड़े बड़े प्रिय भक्त थे। अर्जुन जैसा भी भक्त बड़ा दुर्लभ है। और काकभूषुंड जी बड़े बड़े भारी भक्त थे भगवान के। और हिमाचल को दिखाया भगवान ने, माता भवानी ने दिखाया था अपना विराट स्वरूप। पुत्री तो बाद में बनी माता उमा, इसके पहले उन्होंने हिमाचल को, महाराज हिमालय को अपना बड़ा विराट स्वरूप दिखाया। ऐसा अद्भुत स्वरूप दिखाया कि उसमें कई ब्रह्मांड थे और कई ब्रह्मा विष्णु महेश थे। बड़ी सुंदर कथा आती है देवी भागवत। संभवतः इसमें भी कहो आए आगे। और मित्रों, ये तो सभी भक्त थे। एक और थी विदुषी, जिसको ब्रह्मांड का, भगवान राम के विश्व रूप का पता था पूरा पूरा। उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा था भगवान राम का लंका कांड में, देखिए तो आप कितना सुंदर विशद वर्णन कर रही है मंदोदरी रावण से। राम की एक एक लक्षण को बता रही है कि भगवान राम असाधारण हैं। इनके एक एक रोम रोम में ब्रह्मांड हैं। तुम रावण कहाँ क्या कर रहे हो, किससे तुम लड़ने जा रहे हो। अब हम आगे कल कहेंगे उसको। मैंने एक दिन कहा भी था, मंदोदरी को इसको पूरा ज्ञान था कि भगवान राम कौन है, क्योंकि मंदोदरी मयासुर की पुत्री थी और एक अप्सरा की माता थी। उसकी सुंदरता में और विद्वता में वो किसी से कम नहीं थी। और निश्चित ही वो भगवान श्री राम की भक्त रही होगी, जब तो उसको भगवान के विश्व रूप का पता था। वाह। और लोगों ने और जितने भी थे तो भगवान के साथ में थे, भक्त ही थे। लेकिन मंदोदरी तो रावण की पत्नी थी, जो रावण राम जी से लड़ रहा था। तो भगवान के विश्व रूप का वर्णन किया था। चलिए अब हम आगे की कथा कहते हैं। सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति कहते सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी से, व्यास जी, जहां तक सूर्य और चंद्रमा की किरणें जाती हैं वहां तक पृथ्वी है, उसको भूलोक कहते हैं। पृथ्वी से 1,00,000 योजन की दूरी पर सूर्य मंडल 1,000,000 योजन के घेरे में स्थित है। सूर्य से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा है। चंद्रमा से 10,000 योजन की दूरी पर नक्षत्रों सहित सभी ग्रहों का मंडल स्थित है। उसके ऊपर बुध है, उसके आगे शुक्र है, उसके ऊपर मंगल मंडल स्थित है, उसके ऊपर बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति के ऊपर शनिश्चर है। उसके 1,00,000 योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल विद्यमान है। सप्त ऋषियों से सत सहस्त्र योजन ऊपर ध्रुव जी का स्थान है। ध्रुव के नीचे भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक के 3 लोक हैं, जहां 1 कोटि योजन पर कल्पवासी ऋषि निवास करते हैं। ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन तक महरलोक है, जहां ब्रह्मा के 7 पुत्र रहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोढ़ु और पंचशिख। ध्रुव के 1 करोड़ योजन पर जो महरलोक है, वहां ब्रह्मा जी के 7 पुत्र रहते हैं। 4 तो सनातन बंधु रहते हैं और 3 रहते हैं आसुरी, बोढ़ु और पंचशिख। इनमें से 2,00,000 योजन के अंतर पर शुक्र से 2,00,000 योजन नीचे बुध, बुध से 2,00,000 योजन के ऊपर मंगल से 2,00,000 योजन पर बृहस्पति और बृहस्पति से 2,00,000 योजन पर शनिश्चर की स्थिति है। ये 7 ग्रह अपनी अपनी राशि पर स्थित हैं। उनसे 11,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषि स्थित हैं। उनसे 10,00,000 योजन पर ध्रुव की स्थिति कही गई है। फिर जनलोक है,
जनलोक से आगे तपलोक है, जहाँ बैराज आदि देवता स्थित हैं। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक यानी कि ब्रह्मलोक है। वहाँ धर्म में तत्पर ज्ञानी ब्रह्मचारी भूलोक से जाने वाले मनुष्य निवास करते हैं। भूअरलोक में मुनि देवता और सिद्ध रहते हैं। स्वर्गलोक में देवता और 12 आदित्य मरुत 8 वसु और अश्वनी कुमार रहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मैंने 7 लोकों का तुमसे वर्णन किया है, 7 ही पाताल हैं। यह ब्रह्मांड का विस्तार है। दधि वृक्ष फलम यद्वद वृत्यशोर्ध मदस्तथा एद दंड कटाहेन सर्वतो वै समावृतम। हे व्यास जी, जिस प्रकार कैथ का फल ऊपर है और उसकी बाढ़ नीचे, उसी प्रकार ये अंड कटाहे से सारा ब्रह्मांड चारों ओर से घिरा है। यह ब्रह्मांड 10 गुणे जल से तथा अग्नि वायु आकाश तथा अंधकार से सब तरफ से व्याप्त है। प्रधान तत्व को व्याप्त होकर पुरुष स्थित है। उन अनंत परमात्मा पुरुष की नाप नहीं कही जा सकती है, इसी कारण उनको हम अनंत कहते हैं। अनेक समुदाय उस अव्यक्त पुरुष से ही उत्पन्न हुए। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि रहती है, लकड़ी में अग्नि रहती है, तिल में तेल और दूध में घी स्थित रहता है, उसी प्रकार अपने आप को जानने वाले परमात्मा सब ब्रह्मांडों को व्याप्त होकर स्थित है और आदि बीज भी वही है। उनसे पीछे अंडज होते हैं, अंडजों से पुत्र, फिर सबों के बीज महत, फिर देवता। जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, यही वृक्ष का प्रकट होना अभाव कहा जाता है। जैसे सूर्य से सूर्यकांत मणि, उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता से सृष्टि उत्पन्न होती है। उस विषय में शिव और शक्ति के संयोग से देवता उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार अपने कर्म से प्रादुर्भाव को प्राप्त ब्रह्मा विष्णु इंद्र के नाम से शिव जी ही प्रसिद्ध होते हैं। उन्हीं से यह सारा संसार प्रकट हो जाता है, उन्हीं में लय हो जाता है। शिव ही संपूर्ण क्रियाओं के कर्ता है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी के ही स्वरूप होते हैं, जो अपने विभिन्न स्वरूपों में प्रकट अपने आप को करते हैं। इंद्र भी वही है, संपूर्ण क्रियाओं के कर्ता भी। व्यास जी कहते हैं, हे सनत कुमार, क्या इस ब्रह्मांड से ऊपर और कोई लोक है या नहीं? मेरे इस संदेह को दूर करिए। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर विष्णु का लोक है, जिसको वैकुंठ कहते हैं। उससे ऊपर कौमार लोक है, जहाँ कार्तिकेय जी का निवास है। आहा, ऊपर का दिव्य उमालोक है। आओ, उमालोक तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली हैं। वे रजगुण सतोगुण तमोगुण वाली प्रकृति से भी परे हैं, परे से भी परे हैं। निर्गुण निर्वाक निर्विकार स्वयं देवी शिवात्मिका है। वाह! उसके ऊपर सनातन शिवलोक है, जो सदैव रमणीक व शोभायमान है। वहाँ तीनों देवों को उत्पन्न करने वाले सबके स्वामी त्रिगुण से परे पर ब्रह्म भगवान शंकर महाकाल महेश्वर विराजमान रहते हैं। उनके ऊपर गौलोक है, जहाँ शिव प्रिया गौ माताएं विराजमान रहती हैं। वहीं पर शिवाज्ञा से श्री कृष्ण विराजमान है। हे व्यास जी, इस प्रकार शिव लोग अद्भुत निराधार मनोहर अनिर्वचनीय अलौकिक शोभा से युक्त उसके अधिष्ठाता सभी देवों के शिरोमणि ब्रह्मा विष्णु शिव जी से सेवित महात्मा निरंजन शिवदेव ही है। सभी एक एक करके सबके लोक हैं। ब्रह्मलोक है, वैकुंठ धाम है, इसके बाद कार्तिकेय का स्थान है, उसके बाद फिर उमालोक है, माता भवानी का, और वहीं शिव जी का है। इस तरह ये पंच देव शिव और शिवा, इन सब के ऊपर स्थान है, और एक तरह से इनके पाए हैं नीचे के। हमारे शरीर में भी इसी तरह से भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक है। नीचे, सबसे नीचे चतुर्दर कमल जिसको कहते हैं, मूलाधार चक्र से ये भूलोक है।
फिर भूअरलोक है, फिर स्वर्गलोक है, स्वरलोक है, फिर महरलोक है। महरलोक हार्ट कार्डियक प्लेक्सस कहलाता है। 12 कमल की कल्पना की गई है, 12 सूर्यों की। जनलोक में कंठ है, यहाँ 16 दल कमल की कल्पना है। आज्ञा चक्र में द्विदल कमल की है, और फिर ब्रेन है जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं। ये ध्रुव हैं, एक तरह से उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। शक्ति और शक्तिमान के बीच में ये पूरा ब्रह्मांड स्थित है। एक छोटा सा स्वरूप आदमी का ये मॉडल है। इसके अलावा 7 पाताल बताए गए। तब से शिवलोक की प्राप्ति कैसे होती है, व्यास जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आप उस व्रत का आख्यान तो सुनाइए जैसे करके प्राणी शिव की भक्ति में तत्पर होकर फिर नहीं लौटते। सनत कुमार जी कहते हैं, पाराशर पुत्र शुद्ध कर्म करने वाला शुद्ध तप में संलग्न होकर शिव जी का पूजन करता है, वह शिवलोक की प्राप्ति होकर धन्य हो जाता है। बिना तप के शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती है। शिव के अनुग्रह के कारण ही शिव ही हैं। शिव के अनुग्रह का कारण शिव ही हैं। सुस्थित तपसी ब्रह्मा नित्यम विष्णुर हर अस्तता देवा देव्यो अखिला प्राप्ता अस्तपता दुर्लभम फलम। तब से ब्रह्मा जी स्थित हैं, तब से विष्णु और शिव जी प्रवृत्त हैं। सभी देवों और देवियों ने दुर्लभ फल करके तप से ही पाया है। जिस जिस भाव से तप किया जाता है उसे उसी भाव का फल प्राप्त हो जाता है। सात्विकम राजसम चैव तामसम त्रिविधम स्मृतम विज्ञेयम ही तपोव्यास सर्व साधन साधनम। हे व्यास जी, सात्विक राजस तामस 3 प्रकार का तप जानना चाहिए। तप ही सबका साधन कहा गया है। देवता सन्यासी और ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। देवताओं का, सन्यासियों का और ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। मनुष्य और दैत्यों का तप राजस होता है। राक्षसों का तमोगुणी तप होता है, और रामचरितमानस में तप के विषय में कहा भी गया है। देवता, सन्यासी और ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। क्यों? इनको किसी तरह की बहुत अधिक लिप्सा नहीं होती है। अब मनुष्यों का राजसी तप इसलिए है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, सुर नर मुनि कोई नाही, जिन्हें ना हो माया प्रबल, अस विचार मन माहे, भजे ही महामायापति। गोसाई जी इसीलिए कहते हैं, अरे मनुष्य कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, वो राजसी ही रहेगा, सात्विकी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक पत्नी भी रहती है, फिर पत्नी से वो बच्चे भी पैदा करता है। बच्चे पैदा करने से मोह की जागृति हो जाती है, और मोह सकल व्याधन कर मूड़ा, पुण्य पुण्य ते उपजे बहुसूला। कहो जरूर कि वो बड़ा ईमानदार है, वो बड़ा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोह संतान का रहेगा उसको। और ये सब राजसी क्षेत्र में आते हैं, और वो चाहता भी है कि हमारे पुत्र अन्य लोगों, बड़े बड़े श्रीमान जैसे लोगों हो जाएं, हमारे पुत्र अधिकारी बने। कोई नहीं चाहता कि हमारा पुत्र मजदूर बने। और इसी उहापोह में वो राजसी और तामसी दोनों तरह की तप करने लगता है। करते तो हैं, लेकिन तामसी और राजसी करता है, दोनों मिल जाते हैं। और दुष्ट लोगों का तप तो शुद्ध तामसी ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि राक्षसों का और दुष्टों का, दैत्यों का काम है दूसरों को परेशान करना, दूसरों की हत्याएं करना, गौ हत्या करना, ब्रह्म हत्या करना, यज्ञों का नाश करना, सनातन संस्कृति का विरोध करना। तो ये तामसी वृत्ति का तप होता है शुद्ध। तप से जगई सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा, तप बल विप्र सदा बरियारा।
तिनके कोप न को रखवारा। तत्वदर्शियों ने तप का फल भी 3 प्रकार का कहा है। जप, ध्यान तथा देवताओं का अर्चन करना सात्विक तप है। ध्यान करना, निरंतर जप करना, देवताओं का निरंतर ध्यान करना सात्विक तप है, जो फलों को देने वाला है। कामना पूर्ति के हेतु शरीर को कष्ट देकर तप करना राजस कहलाता है। जो मनुष्य सिद्ध हेतु किया गया तप तामस तप कहा जाता है। कामना पूर्ति हो शरीर को जो कष्ट देते हैं वो राजस है, और मनोरथ सिद्ध हेतु किया गया तप तामस कहा जाता है। सात्विक तप में धर्म की बुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शौच, हिंसा न करना, व्रत, उपवास, मौन, इंद्रियों का निरोध। उपवास सात्विक तप है, उपवास भी सात्विक तप है। आजकल तो भाई उपवास जेल में रहकर भी कर रहे हैं लोग। जिनको जेल हो जाती है राजनेताओं को, वो उपवास करते हैं जेल में। वो क्या कहलाता है, गांधी जी ने आमरण अनशन करने का एक तरीका बताया है विरोध करने का, वो भी करते हैं लोग। और तो और रामायण भी ले जाते हैं साथ में। बाहर कभी नहीं पढ़ी रामायण, बाहर तो ना जाने क्या क्या पढ़ते, क्या क्या कहते, लेकिन जब जेल में जाते हैं तो सुना है कि गीता रामायण वगैरह लेके जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो उपवास भी करते हैं, मौन, इंद्रियों का निरोध, विद्या, सत्य, क्रोध नहीं करना, दान देना, दम। अब दम क्या है जी? दम है इंद्रियों का दमन। होम करना, शौच, हिंसा न करना, दया रखना, शांति, बावली बनाना, कूप, सरोवर, व्रत, श्रेष्ठ तीर्थ, आश्रमों में बुद्धिमानों को सुख देना, यह श्रेष्ठ धर्म कर्म है। रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम के द्वारा नाड़ी संचार को शुद्ध किया जाता है। रेचक, कुंभक और पूरक आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि बाबा रामदेव इस समय ये सभी सिखा रहे हैं पिछले कई वर्षों से। एक नासिका के छेद को बंद करो, एक नासिका के छिद्र से सांस लो, किसी भी मंत्र का जप करते हुए, मानसिक जप करके। तो ये रेचक, ये कुंभक है। फिर रोक दो दोनों नथुने पकड़ के, पूरक है, और फिर दूसरे नथुने से हवा निकाल दो, उसका नाम रेचक प्राणायाम है। इससे नाड़ियाँ थोड़ी शुद्ध होती हैं। जितना हम कर सकें उतना ही करना चाहिए। नारी सैया, नारियों को सेवन से, सैया के सेवन से वस्त्र, पान, आभूषण, तांबूल, भक्षण, राज, ऐश्वर्य है। हेम सागर, ताम्र, ग्रह, रत्न, हेद, वेद शास्त्रों का पांडित, गीत, नृत्य, छत्र, चमर, यह भोग रूप है। इसमें आसक्त जीव अनुराग को प्राप्त हो जाता है, और तिलों को जैसे तेल निकालने को पेरते हैं, ऐसे ही यह जीव पेरा जाता है। आहा, यह जीव जैसे तेल निकाल को कोलू में तेल को पेरा जाता है तेल निकालने के लिए, इसी तरह यह जीव जो जगत में आता है और जो इनमें आसक्त रहता है, औरतों में अच्छे अच्छे डनलप के गद्दे आते हैं, अब तो ना जाने काहे के आने लगे, बड़े महंगे महंगे। उस पर जो सोता है और दिन के 12 बजे उठता है, रात को 12 बजे सोता है, निशाचर हो गए। और बड़े बड़े पान, तंबाकू, गुटखे और शराब वगैरह भी पीने लगे हैं। और तांबुल, बड़ा खुशबू वाला तांबुल माने पान खाते हैं। और बड़े बड़े नृत्य देखते हैं। अब तो ये टीवी चल गया है और ये मोबाइल चल गया है, इस पर ना जाने क्या क्या देख रहे हैं। तो इसमें आसक्त जीव अनुराग को प्राप्त हो जाता है, इसमें लिप्त हो जाता है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, करे भाई बराबर ध्यान विषयों का ना करो, उसी में असूया उत्पन्न हो जाती। दूसरे अध्याय के हैं ये श्लोक।
ध्यायेन विषयान पुंसा संगत से शुभ जायते संगत संजायते कामः कामा क्रोधात् विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। कहने का आशय यह है कि हम जब आसक्त हो जाते हैं इनमें तो जैसे तिल पेरा जाता है, इसी तरह हम 84 लाख योनियों में भटकते और हमारे जीव पेरा जाता है। और इस तरह की पिराई हमारे जीव जगत में इस जीव की होती रहती है। तो मित्रों, हमारा ये जीव आते आते मनुष्य रूप को प्राप्त हो गया है। हमारी पिराई ना हो, इसके लिए हम भगवान शंकर के चरणों में उनकी शरण ग्रहण करें और भगवान का स्मरण करें। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है आप सब लोगों को शिव कथा अच्छी लग रही होगी। कल आगे की कथा कहूँगा। ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो। और आज मैं आप संपूर्ण देशवासियों को इस वर्ष के अंतिम दिन की विदाई की और कल प्रातः हमारा नया वर्ष आएगा, उसकी सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस जाने वाले वर्ष को भी मैं प्रणाम करता हूँ, आने वाले वर्ष का स्वागत करता हूँ। और नया वर्ष, नया धान, नया मौसम, सब कुछ नया लेकर आता है। और अब तो साथ में नवदुर्गा भी आ रही हैं, उमा संहिता चल रही है। आगे उमा संहिता में बहुत आनंद है मित्रों, आप लोग सुनिए, क्योंकि एक जगजननी महाशक्ति की कथा आ रही है, जिनके एक एक अंश से संपूर्ण देवता प्रकट होते हैं। एकैवाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, दूसरा कोई नहीं है। और सब देवता देव शक्तियाँ उनमें प्रवेश कर जाती हैं। ऐसी माता भवानी जगदम्बा को मेरा प्रणाम, भगवान शिव को मेरा प्रणाम। जय महाकाल, हर हर महाकाल। सबका कल्याण हो और नया वर्ष सबको मंगलमय हो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।